हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले और बाद ऐसे वाकयात पेश आए थे कि जिन्हें सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस वक्त पूरा अरब अंधेरों में डूबा हुआ था। हमारे प्यारे नबी अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। इस समाज में कोई कानून नहीं था, कोई उसूल नहीं थे। औरतें सबसे ज्यादा बेसहारा थीं। उनकी कोई इज्जत नहीं थी। उन्हें इंसान नहीं बल्कि सामान की तरह देखा जाता था। बाजारों में औरतों की खरीद फरोख्त होती थी। समाज गंदगी और फहाशी से भरा हुआ था और औरतों पर जुल्म और सितम जारी था। सिर्फ यही नहीं, अगर किसी के घर बेटी पैदा होती तो वह अपनी ही बेटी को सहारा में ले जाकर खामोशी से रेत के नीचे एक मासूम जान को जिंदा दफन कर देता था। इसी तरह जुल्म, जबर और गंदगी के साथ अरब समाज चल रहा था। एक तवील इंतजार के बाद कई साल गुजर गए। वक्त आ पहुंचा था 570 ईस्वी का, जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा हजरत आमिना रजियल्लाहु अन्हा के पाक रहम में थे। दूसरी तरफ यमन का हाकिम अब्रहा इतना ताकतवर था कि उसके खौफ से कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। वह गैर मुस्लिम, जालिम, संगदिल और मुतकब्बिर हाकिम था। इक्तिदार के नशे में वह अंधा हो चुका था। जुल्म ही उसकी पहचान थी। इधर बैतुल्लाह की निगरानी की जिम्मेदारी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास थी। मुख्तलिफ इलाकों से लोग काबा का तवाफ करने आते थे, लेकिन काबा के अंदर 360 बुत मौजूद थे, क्योंकि उस वक्त मक्का में मुसलमानों के साथ साथ ईसाई और ईसाई, यहूदी और मुख्तलिफ कबाइल के लोग तिजारत के लिए आते और आरजी या मुस्तकिल तौर पर रहते थे। इनमें काफिरों और मुशरिकों की तादाद ज्यादा होने की वजह से उनका जोर और रसूख भी ज्यादा था। लोग तो थे मगर हिदायत नहीं थी। इसी खौफनाक अंधेरे के बीच अल्लाह एक बच्चे की आमद के जरिए रोशनी की तैयारी कर रहा था। वह बच्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, जो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आएगा। जुल्म टूट जाएगा, औरत इज्जत पाएगी, बेटी को जीने का हक मिलेगा और इंसानियत फिर से सर उठाकर खड़ी हो जाएगी। अचानक एक दिन मक्का का आसमान लरज उठा। सहरा का सीना चीरते हुए, गर्दो गुबार उद्दाते हुए अब्रहा का अजीम हाथी लश्कर मक्का की तरफ बढ़ने लगा। आम लोग खौफ के मारे अपने घर बार छोड़ कर भागने लगे, क्योंकि उनके पास इस लश्कर का मुकाबला करने की कोई ताकत न थी। जिनके सामने वह आए उन पर जुल्म किया गया। यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट और मक्का वालों के तमाम ऊंट छीन कर ले गए, ताकि मक्का वाले उनसे जंग न कर सकें। यह खबर मिलते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बू तालिब फौरन अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और कहा, अब्बा जान, हमारे और मक्का वालों के तमाम ऊंट अब्रहा के लोग ले गए हैं। अब्बा जान, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनकी ताकत के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। अब हमारे पास हथियार डालने के सिवा कोई रास्ता नहीं। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर खामोश रहने के बाद बस इतना कहा, सब्र करो। अगले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब और चचा अब्बू तालिब अब्रहा और उसके हाथी लश्कर से मुलाकात के लिए रवाना हुए। मक्का के लोग दूर से देख रहे थे। किसी की आंखों में खौफ था, किसी की आंखों में आंसू थे। सबके दिल में एक ही सवाल था, क्या हम इस अजीम ताकत के सामने जिंदा रह सकेंगे? वहां पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अब्रहा से कहा, मैं तुम्हें एक बार फिर खबरदार करता हूं, जिस घर को तुम तबाह करना चाहते हो वह अल्लाह का घर है। इस बुरे काम से बाज आ जाओ। मगर अब्रहा जैसे कुछ सुन ही न रहा हो, वह तंजिया हंसता रहा। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे ऊंट वापस कर दो। यह सुनकर अब्रहा हैरान रह गया और तंजी के साथ हंसते हुए बोला, मैंने सोचा था कि तुम अपने काबा को बचाने की बात करने आए हो, मगर तुम तो अपने ऊंटों की बात कर रहे हो। यह सुनकर दरबार में मौजूद लोग हंस पड़े। फिर अब्रहा ने कहा, मैं तुम्हारे इबादत खाने इस मुकद्दस काबा को तबाह कर दूंगा, जहां तुम्हारे बाप दादा इबादत करते थे। तुम्हारी इज्जत और वकार सब मिट्टी में मिला दूंगा और तुम्हें इसकी कोई फिक्र नहीं, बल्कि तुम अपने ऊंटों के लिए आए हो। तब अब्दुल मुत्तलिब ने सर बुलंद करके कहा, मैं अपने ऊंटों का मालिक हूं
इसलिए अपने ऊंट वापस लेने आया हूं। लेकिन मक्का और काबा के मालिक अल्लाह हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह खुद अपने घर की हिफाजत करेगा। एक लम्हे के लिए पूरा माहौल सन्नाटे में आ गया, मगर यह बात सुनकर अब्रहा गुस्से से भड़क उठा और बोला, ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारा अल्लाह काबा की हिफाजत कैसे करता है। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब और अब्बू तालिब ऊंट लेकर वापस लौट आए। कुछ देर बाद अब्रहा ने अपने लश्कर को बुलाकर कहा, हम कल काबा को तबाह कर देंगे, देखते हैं कौन इसे बचाता है। 60,000 सिपाही और 13 हाथी तैयार करो। मक्का वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों से कहा, तुम सब पहाड़ों में पनाह ले लो, काबा का मालिक खुद अपने घर की हिफाजत करेगा। चुनांची अगले दिन अब्रहा 60,000 फौजियों और एक अजीम हाथी लश्कर के साथ मक्का की तरफ बढ़ने लगा। यह खबर मिलते ही दादा अब्दुल मुत्तलिब निहायत फिक्रमंद दिल के साथ काबा के सामने आ खड़े हुए। इधर जब हाथी काबा की हद में दाखिल हुए तो वह आगे बढ़ने से रुक गए। उनके पांव गोया पत्थर के हो गए थे, जैसे किसी चीज में अटक गए हों। तब अब्रहा और उसके सिपाहियों ने चालाकी से जबरदस्ती हाथियों का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया और उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाया, और वह सारा खाना ऐन काबा के सामने बिखेर दिया। हाथी उस खाने के लालच में दोबारा काबा की तरफ बढ़ने लगे। इसी वक्त अब्दुल मुत्तलिब आंखों में आंसू लिए काबा के दरवाजे की जंजीर को मजबूती से पकड़ लेते हैं। काबा पर सर रखकर अल्लाह ताला के हुजूर रोते हुए दुआ करते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, यह घर तेरा है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी तेरी है। हम तो सिर्फ तेरे गौलाम और बंदे हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं रहा। अब तू ही इस घर की हिफाजत फरमा। यह दुआ अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अल्लाह ताला की रहमत से आसमान से सैकड़ों अबाबील परिंदे मक्का की तरफ लपकने लगे। हर परिंदे के पास 3-3 कंकर थे, एक चोंच में और 2 पंजों में। पहले इन परिंदों ने मक्का को घेर लिया और बैतुल्लाह का तवाफ करने लगे। फिर वह तेजी से अब्रहा के अजीम हाथी लश्कर और उसके सिपाहियों की तरफ बढ़े। यह देखकर दादा अब्दुल मुत्तलिब को यकीन हो गया कि आज कोई ताकत काबा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली है। फिर उन्हीं अबाबिल परिंदों ने अपने पास मौजूद कंकर बारिश की तरह हाथी लश्कर पर बरसा दिए। हर कंकर इस तरह सिपाहियों के जिस्मों को चीरता हुआ अंदर घुस जाता कि वह फौरन हलाक हो जाते। यह मंजर इतना खौफनाक था कि बाकी सिपाही भागने की कोशिश भी न कर सके। कंकरों की जरब से 60,000 सिपाही और 13 हाथी हलाक हो गए। यहां तक कि खुद अब्रहा भी वहीं मौत के मुंह में चला गया। इस तरह अल्लाह ताला ने उस दिन काफिरों के हाथों से बैतुल्लाह की हिफाजत फरमाई। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस वाकये का जिक्र सूरह ए फील में फरमाया है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या सुलूक किया? क्या उसने उनकी चाल को नाकाम नहीं बना दिया और उन पर झुंड के झुंड अबाबील परिंदे भेज दिए जो उन पर कंकर फेंकते थे, फिर उसने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। इस वाकये के तकरीबन 2 महीने बाद लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे, मगर पूरी कायनात में खुशी की एक लहर दौड़ गई। गया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमा दिया हो कि दोनों जहां के बादशाह रहमतुल लिल आलमीन इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। यह खबर सुनकर गोया जानवर और परिंदे खौशी से झूम उठे, दरख्त खौशी से सरशार हो गए, चांद और सूरज खुश हुए, हां तक कि समंदर, पहाड़ और दरिया भी खुशी में झूम उठे। सिर्फ यही नहीं बल्कि जिन्नात भी खुशी मना रहे थे। पूरी कायनात गोया रहमत के आने के इस्तकबाल के लिए मुंतजिर थी। इसी रात दादा अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ की छत पर खड़े थे। अचानक उन्होंने देखा कि आसमान में नूर की एक चमकती हुई रोशनी जाहिर हुई जो अरब से लेकर मशरिक तक पूरी दुनिया में फैल गई। यह देखकर वह हैरान रह गए। वह फौरन वहां से दौड़ते हुए नीचे आए। नीचे आकर देखा कि काबा शरीफ के अंदर मौजूद 360 बुत खुद ब खुद टूटकर गिर रहे हैं। फिर काबा से बाहर निकलकर देखा कि कूफा और शाम के दरमियान एक मकाम पर पानी बहने लगा है, हालांकि कई बरसों से वहां पानी का नाम और निशान न था। फिर अचानक अब्दुल मुत्तलिब की नजर अपने घर की तरफ पड़ी। उन्होंने देखा कि उनके घर से बहुत ज्यादा नूर की रोशनी निकल रही है। यह देखकर वह हैरान हो गए। फौरन घर के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि मां आमिना की गोद में एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, जिसके जिस्म से सिर्फ नूर ही नूर निकल रहा है। यह देखकर अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि पूरे अरब की तारीख दुनिया में नूर की रोशनी लेकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मां आमिना के पास दूध नहीं था, इसलिए वह फिक्रमंद हो गईं कि बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध कैसे पिलाएं। इसी दरमियान किसी ने कहा, मैं एक औरत को जानता हूं, अगर वह आ जाए तो यह मसला हल हो जाएगा। सब इस बात पर राजी हो गए।
चुनांची एक औरत को बुलाया गया जो अब्बू लहब की बीवी की लौंडी थी। उसने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, मगर अब्बू लहब की बीवी बहुत मुतकब्बिर थी। उसने अपनी लौंडी से कहा, आइंदा तुम कभी भी मोहम्मद को दूध नहीं पिलाओगी। जब नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध न पा सके और शदीद भूख में मुब्तिला हो गए तो यह देखकर दादा अब्दुल मुत्तलिब को बहुत दुख हुआ। वह फौरन अबू लहब के पास आए और कहा, तुम मोहम्मद को दूध पीने से क्यों रोक रहे हो? वह बहुत भूखा है। अबू लहब ने जवाब दिया, वह लौंडी मैंने अपनी बीवी को तोहफे में दी थी, इसलिए उसकी मालिक मेरी बीवी है। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तुम मोहम्मद के चचा होकर ऐसी बात कर रहे हो, जबकि मैं तो हमेशा मोहम्मद के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। एक तरफ यह दुख था और दूसरी तरफ यहूदी मजहबी उल्मा एक जगह बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, हमारी मजहबी किताबों में मोहम्मद का नाम दर्ज है। उस रात जो नूर की रोशनी हमने देखी है, इससे मालूम होता है कि वह आखिरी नबी मोहम्मद इस दुनिया में आ चुके हैं। मेरा ख्याल है कि यही वह बच्चा है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। यह सुनकर वहां मौजूद तमाम यहूदी उल्मा हैरान रह गए और साजिशों में लग गए, क्योंकि वह चाहते थे कि आखिरी नबी उनकी नस्ल में पैदा हो, मगर ऐसा न हुआ। उन्होंने कुछ खास जासूसों को पैसे देकर रवाना किया ताकि वह किसी भी तरह इस बच्चे को तलाश करें और उसे खरीद लें। इस जमाने में अरबों का यह रिवाज था कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसे दूध पिलाने और सहारा की आजाद फजा में परवरिश के लिए बद्दू औरतों के हवाले कर दिया जाता था और एक मुकर्ररा मुद्दत के बाद वापस ले लिया जाता था। इसकी एक वजह यह भी थी कि बच्चों को खालिस अरबी जबान सिखाई जाए। इसके बदले बद्दू औरतों को अच्छी खासी रकम दी जाती थी। हर साल एक बार बद्दू औरतें मक्का आती थीं ताकि बच्चों को गोद ले सकें। इधर एक औरत तपते हुए सहरा से ऊंट के साथ बच्चा गोद लेने के लिए मक्का की तरफ रवाना हो चुकी थी। हर साल की तरह इस बार भी बहुत से जोड़े मक्का आए थे। जब यह औरत और उसका शौहर मक्का पहुंचे तो उनका ऊंट बहुत ज्यादा थका हुआ और खराब हालत में था। यह देखकर उसके शौहर ने कहा, देखो, इस ऊंट के साथ हम घर वापस नहीं जा सकते, इसलिए बेहतर है कि इसे बेच दें। यह कहकर उसने कुछ पैसों के औ वह ऊंट बेच दिया और फिर दोनों बच्चा गोद लेने के लिए इधर उधर तलाश करने लगे, मगर उन्हें कोई ऐसा बच्चा न मिला जिसे वह गोद ले सकें। इस पर वह बहुत दिल गिरफ्ता होकर एक जगह खड़े हो गए। इसी वक्त एक कसाई उस ऊंट को ज़ब्ह करने वाला था। एन इसी लम्हे ऊंट उठा और दौड़ता हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गया। यह देखकर वह औरत भी ऊंट के पीछे पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गई। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमिना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिए खड़ी थी। उस औरत को बहुत थका हुआ और भूखा देखकर उन्हें बहुत तरस आया और उन्होंने कहा, आप पहले मेरे घर के अंदर आ जाएं और कुछ खाना तनावुल करें। यह कहकर वह उन्हें अपने घर के अंदर ले गई। जब वह औरत अपने बच्चे को झूले में लिटाने लगी तो उनकी नजर बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, जिनके जिस्म से नूर की रोशनी चमक रही थी। यह देखकर उस औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठा लिया। नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत भूखे थे। यह देखकर उस औरत ने उन्हें अपना दूध पिलाया। यही औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध मां हलीमा थी। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब और वालिदा आमिना ने कहा, हमारे पास ज्यादा माल न होने की वजह से कोई इस बच्चे को गोद लेने पर आमादा नहीं हुआ, इसीलिए अब तक यह बच्चा हमारे पास ही है। अगर आप चाहें तो इस बच्चे की परवरिश कर सकती हैं। आखिरकार मां हलीमा और उनके शौहर राजी हो गए। अगरचे मां आमिना को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरिश के लिए मां हलीमा के हवाले कर दिया। अगरचे वह ज्यादा माल न दे सकी, मगर उन्होंने 2 ऊंट और एक गधा उन्हें दे दिया। फिर जब हलीमा अपने घर के करीब पहुंची तो बारिश शुरू हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से यह बारिश हुई, क्योंकि इससे पहले वहां कई बरसों से बारिश नहीं हुई थी। इसके बाद से मां हलीमा का घर अल्लाह की रहमत से भर गया। इसी तरह तकरीबन 2 साल गुजर गए।
जब दूध मां हलीमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास वापस करने के लिए काबा लेकर गईं, तो काबा मुकम्मिल तौर पर नूर से भर गया, गोया चारों तरफ अल्लाह की रहमत छा गई हो। इसी दरमियान दादा अब्दुल मुत्तलिब को मालूम हुआ कि यहूदी अब भी नन्हे नबी को तलाश कर रहे हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस खतरे से बचाने के लिए अब्दुल मुत्तलिब ने दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा के पास भेज दिया। इस तरह मजीद 2 साल गुजर गए। एक दिन अचानक दूध मां हलीमा बीमार पड़ गई। वहां के हकीम और आमिल आए और हलीमा को ठीक करने की कोशिश करने लगे। यह देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बराहे करम आप जरा हट जाएं, मुझे जरा देखने दें। यह कहकर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूध मां हलीमा के हाथ पर हाथ रखा तो फौरन ही हलीमा बिल्कुल ठीक हो गई। यह देखकर आमिल हैरान रह गए और वहां से चले गए, लेकिन वह समझ चुके थे कि यही वह खास बच्चा है। इसके बाद वह आमिल यहूदी मजहबी पेशवाओं के पास गए और कहा, जिस बच्चे को तुम इतने दिनों से तलाश कर रहे हो, हमने उसे पा लिया है। वह अब हलीमा के घर में रहता है। उसका नाम मोहम्मद है। अभी वक्त है, अगर तुम उसे कत्ल न कर सके तो मुस्तकबिल में वह पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। वह कायदों का कायद, सबसे अजीम इंसान होगा और तमाम लोग उसकी बात पर इस्लाम कबूल करेंगे। लेकिन उस वक्त तक लोग समझ चुके थे कि इस्लाम दीन अमन है, इसीलिए दुनिया भर से आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लाम कबूल करने लगे थे। फिर एक रात दुश्मनों ने मां हलीमा के घर पर हमला कर दिया, लेकिन हलीमा और उनके शौहर ने जान की बाजी लगाकर मुकाबला किया और किसी न किसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया। इसके बाद मां हलीमा ने कहा, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो, आप बच्चे मोहम्मद को लेकर मक्का चले जाएं। हलीमा के शौहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का के एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त मां हलीमा फूट फूट कर रो रही थीं। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें इतनी मोहब्बत हो गई थी कि वह अपने आंसू न रोक सकी। इधर दादा अब्दुल मुत्तलिब यह खबर सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए और गहार ही में दादा और पोते ने तकरीबन 1 साल से ज्यादा वक्त गुजारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी से सहरा भी जिंदगी से भर गया था। फिर एक दिन मां आमिना उस घाट से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना गईं ताकि अपने रिश्तेदारों से मिल सकें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्लाह की कब्र की जियारत कर सकें। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 2 साल पहले ही उनके वालिद अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मां आमिना कुछ अच्छा वक्त गुजारने लगे। इसी तरह तकरीबन 2 महीने और गुजर गए। एक दिन अचानक मां आमिना बीमार पड़ गईं। इसी हालत में मदीना से वापसी के सफर के दरमियान मां आमिना का इंतकाल हो गया। यूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल की उम्र में यतीम हो गए। यह खबर एक यहूदी को मालूम हुई तो वह अपने लोगों के पास जाकर बोला, वह बच्चा अब बिल्कुल अकेला है, आओ हम उसे कत्ल कर दें। जब वह सब मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने आ रहे थे, इसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का में दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास आ गए। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ रहने लगे, बैतुल्लाह की देखभाल करते और मक्का के लोगों की मदद करते थे। दादा अब्दुल मुत्तलिब जो कुछ कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही करते थे। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, लेकिन एक दिन अचानक दादा अब्दुल मुत्तलिब काबा का तवाफ करते हुए शदीद बीमार हो गए। उन्हें फौरन घर ले आया गया। इस मौके पर मुतकब्बिर चचा अब्बू लहब दिल ही दिल में कहने लगा, अब मैं कुरैश कबीले का सरदार बनूंगा। कुछ दिन बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने सबके सामने अब्बू तालिब को बुलाकर कहा, मैं मोहम्मद को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, तुम इसका ख्याल रखना। आज के बाद मोहम्मद की तमाम जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसके बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। यूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 8 साल की उम्र में बिल्कुल तन्हा हो गए। इसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बू तालिब के साथ रहने लगे और बकरियां चराने सहित मुख्तलिफ काम करने लगे।
एक दिन वापसी के रास्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके मुतकब्बिर चचा अब्बू लहब सुआइब नाम की एक लौंडी को किसी और के हाथ बेच रहे हैं और सुआइब का शौहर मुन्नत करते हुए कह रहा है, बराहे करम ऐसा न करें, इस बार माफ कर दें। यूं वह मुन्नत समाजत कर रहा था और यह तमाम मंजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से देख रहे थे। लेकिन अब्बू लहब ने उसकी किसी बात की परवाह न की और कहा, देखो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अगर तुम अभी फौरन मेरा वाजिबुल अदा माल अदा कर दो तो मैं तुम्हारी बीवी को फरोख्त नहीं करूंगा। यह सब बातें सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और अब्बू लहब से फरमाया, सुआइब को छोड़ दीजिए और मैं खुद आपका माल वापस कर दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम सखावत की वजह से इसी दिन सुआइब को आजादी मिल गई। दरअसल सुआइब वही खातून थी जिन्होंने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था। फिर एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तपते हुए सहरा से गुजर रहे थे कि अचानक देखा एक शख्स अपनी बेटी को जिंदा दफन करने के लिए ले जा रहा है और उसकी बीवी उसके पांव पकड़कर रोते हुए कह रही है, खुदा के लिए ऐसा ना करे, वह तो आपकी ही औलाद है, क्या आपको जरा भी रहम नहीं आता? बराहे करम ऐसा ना करें, मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा है। इसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आए और उस नन्ही बच्ची को गोद में लेकर उस शख्स से फरमाया, पुरसुकून हो जाओ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटी तो वालिदैन के लिए रहमत होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह एक जुमला सुनते ही उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल मोहब्बत और शफकत से भर गया। उसने अपनी गलती समझ ली और खुद अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। यूं देखते ही देखते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 बरस हो गई। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आला अखलाक और बेहतरीन किरदार से एक के बाद एक इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाते रहे। कई और साल गुजर गए और चचा अबू तालिब उस वक्त तक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके थे। आखिर एक दिन चचा अबू तालिब काबा के सामने खड़े होकर मक्का के तमाम लोगों को मुखातिब करके बोले, ए मक्का वालों, बगैर किसी झगड़े और फसाद के इस्लाम के रास्ते की तरफ लौट आओ और पुरअमन जिंदगी गुजारो। लेकिन उस वक्त भी वहां के कुछ सरदार अब्बू तालिब और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित करने की कोशिश करते रहे। मगर मक्का के लोग तब तक अच्छी तरह समझ चुके थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी और सबसे अजीम नबी हैं और उन्हीं का दीन सबसे बढ़तर, सच्चा और अमन व सलामती का दीन है। ए अजीज नाजिर, जरा एक बार सोचिए, रहमत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश से पहले ही अपने वालिद को खो दिया। 6 बरस की उम्र में मां का साया उठ गया। 8 बरस में दादा भी दुनिया से रुखसत हो गए। वही यतीम बच्चा रहमतुल लिल आलमीन बना। जिस समाज में बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, वहां उन्होंने फरमाया, बेटी रहमत है। खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाया, सताए गए मगर माफ किया, सब कुछ खोकर भी इंसानियत को सब कुछ अता कर दिया। आज यह सीरत सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। हम सब कुछ पाकर भी उनके रास्ते पर कितना चल रहे हैं। वह यतीम होकर भी इंसानियत का सहारा थे और हम सब कुछ पाकर भी क्या किसी से मोहब्बत कर पा रहे हैं? या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत होने पर हम शुक्रगुजार हैं। कयामत के दिन आपकी शफात के बगैर हमारी नजात नहीं। आज हम सब कुछ पाकर भी खुद गरज हैं और आप सब कुछ खोकर भी एसार की मिसाल थे। हम मामूली सी तकलीफ में टूट जाते हैं और आपने सारी जिंदगी मुसीबतें झेल कर भी इंसानों से मोहब्बत की। या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी देखकर आंखें नम हो जाती हैं, दिल रो पड़ता है। ए अजीज नाजिर, आइए हम सब मिलकर अहद करें कि हम अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को अपनाएंगे, उनके किरदार को अपना किरदार बनाएंगे, तभी हम हकीकी इंसान बन सकेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।